हेलो फ्रेंड्स, आज मैं क्वीन ऑफ हार्ट्स नाम की एक 2019 की ड्रामा और रोमांटिक मूवी की स्टोरी बताने जा रहा हूँ, जिसमें एक यंग लड़का अपनी ही सौतेली माँ की रात की जरूरतों को पूरा करता है। यंग लड़का और उसकी सौतेली माँ दोनों दिन ब दिन अधिक प्यार करने लगते हैं और लड़का केवल उसके प्यार के लिए उसकी सारी जरूरतें पूरी करता था। लेकिन मूवी के अंत में सब कुछ बदल जाता है। तो इससे पहले कि हम इस कहानी की शुरुआत करें, इस तरह के और अधिक मूवी रिकैप देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मूवी की मेन कैरेक्टर एना, जो उनके घर से बाहरी इलाके में जंगल में घूमने जाती है, घर वापस आकर उसने अपने पति पीटर से पूछा, जो अचानक अपने काम के सिलसिले में घर से दूर जाने वाला था, क्योंकि बॉर्डर से पुलिस ने फोन किया था और वे वहां पीटर को प्रेजेंट देखना चाहते थे। एना एक वकील है और वो अपने एक फीमेल क्लाइंट से मिलती है जिस पर क्राइम करने का आरोप होता है। एना, जो अभी अभी घर पहुंची थी, अपने सौतेले बेटे गुस्ताव को टॉवल में देख हैरान रह गई। वो उससे सॉरी कहती है और फिर हाथ में एक किताब लेकर वहां से चली गई। पीटर को लगता है कि उसने लड़के को घर लाकर गलती की है, लेकिन एना उसे पीटर के फैसले पर विश्वास करने के लिए राजी करती है। एना उसके फीमेल क्लाइंट का केस कोर्ट में हार जाती है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान होती है। एना गुस्ताव से फिर से मिलती है। उसे कपड़े धोते समय गुस्ताव के पॉकेट से कुछ चीजें मिलती है, जिस पर दोनों बहस करते हैं। गुस्ताव उससे कहता है कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो, लेकिन एना उसे समझाने की कोशिश करती है। गुस्ताव से मिलने के बाद से एना ने खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया और गुस्ताव के सामने खुद को और ज्यादा अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाए, इस पर काम करने लगी। इसके अलावा वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। फैमिली पिकनिक पर एना और गुस्ताव अपनी पर्सनल चीजों पर डिस्कशन करने लगे और वो दोनों एक दूसरे के बारे में खुल के बातें करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के हाथ पर टैटू बनाने में रात गुजार देते हैं। गुस्ताव थोड़ा शर्माता है और उसे गुड नाइट कह के वहाँ से चला जाता है। तब से एना प्यार पाने की कल्पना करने लगती है कि कब गुस्ताव के साथ घपाघप करने मिलेगा। पिकनिक पर वो काफी एंजॉय करती है और घर में हर वक्त गुस्ताव से मिलती रहती है। एना हिम्मत करके गुस्ताव को किस करने लगी, लेकिन गुस्ताव शर्माता है और वहां से चला जाता है। पीटर को एना पर शक होने लगा, क्योंकि एना शायद ही कभी उसके कॉल उठाती थी। एना पीटर को समझाने लगती है कि वो गुस्ताव पर ध्यान दे और उसके लिए एक कंप्यूटर खरीद कर लाए। पीटर को उसकी बात अच्छी लगती है और वो हाँ कह देता है। दिन ब दिन हस्बैंड और वाइफ के बीच घपाघप का प्रोग्राम खराब होते जाता है। अब दोनों के बीच पहले जैसा रात वाला प्यार कम हो जाता है, क्योंकि गुस्ताव उनके रिश्ते में तीसरे व्यक्ति के रूप में मौजूद था। एना उसके और भी अधिक लव में पड़ने लग गई और हर बार बस गुस्ताव के साथ घपाघप करना चाहती थी। और एक दिन पीटर ने एना और गुस्ताव को एक कमरे में देख लिया, लेकिन एना उससे झूठ बोलती है। इधर दोनों के बीच एक गहरा लव हो जाता है और वे एक दूसरे को प्यार देने लगते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद गुस्ताव एना को इग्नोर करने लगता है। एना से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्ताव से लड़ती है और उसे धमकाती है। लीना दोनों को किस करते हुए देख लेती है, फिर वहां से चली जाती है। बाद में एना और गुस्ताव के बीच रिलेशन खराब होने लगते हैं। जब से पीटर को पता चला है, तब से एना और भी परेशान रहने लगती है। इसलिए एना और गुस्ताव अपने रिश्ते को पीटर या किसी और से सीक्रेट रखने के लिए कहते हैं। एना गुस्ताव के साथ रिलेशन को लेकर परेशान होने लगी, ये सोचकर कि कहीं लीना पीटर को सब कुछ सच न बता दे। इसलिए वो लीना के घर जाती है और उससे बात करती है। लीना उसको बहुत बातें सुनाती है। एना पीटर के साथ किए धोखे के कारण काफी परेशान होती है और हमेशा डर से भरी रहती है। पीटर गुस्ताव को बोर्डिंग स्कूल में एडमिट करने का सोचता है और एना से इस बारे में बात करता है। एना घबराहट के साथ हामी भर देती है जब पीटर बताता है कि गुस्ताव ने तुम दोनों के रिश्ते के बारे में बताया था। लेकिन एना भी खुद को डिफेंस करते हुए झूठ बोलती है और दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करती और इसके बजाय पीटर को गुस्ताव के बुरे व्यवहार के बारे में बताती है। पीटर, एना और गुस्ताव तीनों एक साथ बैठकर सलूशन निकालने की बात करते हैं। पीटर अपने बेटे से एना के बारे में सब कुछ सच बताने के लिए कहता है, जो उसने पीटर के केबिन में बताया था। गुस्ताव परेशान दिखता है और अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है कि वह झूठ नहीं बोल रहा है और एना को चीजें एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। लेकिन एना इसके बजाय उससे माफी मांगने के लिए कहती है। गुस्ताव एना को थप्पड़ मार देता है, जिस वजह से पीटर गुस्सा हो जाता है। गुस्ताव भी गुस्से में आता है और फिर एना के चेहरे पर थूक देता है और वहां से चला जाता है। एना गुस्से में पीटर को कहती है कि गुस्ताव को घर से दूर भेज दो। दूसरे दिन पीटर गुस्ताव को हॉस्टल भेज देता है। गुस्ताव के जाने के बाद एना को राहत महसूस होने लगी और उसने पीटर को फिर से प्यार देने की कोशिश की, लेकिन ये इतना आसान नहीं था।
गुस्ताव एना के ऑफिस में जाकर उसे धमकी देने लगा। एना को डर लगने लगा कि ऑफिस के लोग सब सुन न ले। क्रिसमस की रात में गुस्ताव घर में आने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं डैड को सब कुछ बता दूंगा, लेकिन एना गुस्ताव को रोककर वापस भेज देती है। पीटर एना को बताता है कि गुस्ताव क्रिसमस की रात से गायब है और एना उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है। पुलिस पीटर और रेबेका को गुस्ताव के बारे में बताने के लिए बुलाती है कि गुस्ताव की मौत हो गई है। घर लौटने के बाद पीटर बताता है कि गुस्ताव की डेथ उनके घर के पास जंगल में एक केबिन के पास हुई थी और पुलिस गुस्ताव की डेथ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। गुस्ताव की मौत के बारे में सुनने के बाद एना आईने में गुस्ताव की कल्पना करते हुए रोती है। गुस्ताव की मौत पर पीटर उदास दिखता है। एना को काफी दुख होता है और वो पीटर को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन पीटर गुस्से से उसे चुप रहने के लिए कहता है और इस तरह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ऐसी ही हॉट स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना न भूले, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।